मोमेंटम का मतलब डिस्कशन है। तो ऐसे फोर्स के बारे में ये नहीं बोलना है कि फोर्स इक्वल्स टू मतलब क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो उसी तरह मोमेंटम के बारे में ये नहीं बोलना है कि मोमेंटम जो होता है वो मतलब क्या होता है प्रोडक्ट होता है मास का और मतलब क्या जिसको सर आपको वेलोसिटी का। ये बताया समझ में ना। मोमेंटम के बारे में ये नहीं बोलना है कि मोमेंटम जो होता है वो मतलब क्या होता है प्रोडक्ट होता है किसका सर आपका मास का और वेलोसिटी का। मोमेंटम के बारे में ये बात नहीं बोलना है कि मोमेंटम क्या होता है प्रोडक्ट होता है किसका सर आपका मास का और वेलोसिटी का। मोमेंटम के बारे में ये बात नहीं बोलना है कि मोमेंटम जो होता है वो प्रोडक्ट होता है मास का और वेलोसिटी का। मोमेंटम के बारे में ये बात नहीं बोलना है कि मोमेंटम जो होता है प्रोडक्ट होता है किसका सर आपका मास का और वेलोसिटी का। और किसी चीज़ को अगर आपको फोर्स लगा के रोकना अगर है तो आपको जानना पड़ेगा उसका मोमेंटम क्या है। जिसका मोमेंटम ज़्यादा होगा उसको रोकने में मुश्किल मतलब क्या सर आपका ज़्यादा होगा। क्या होगा? जिसका मोमेंटम ज़्यादा होगा उसको रोकने में डिफ़िकल्टी मतलब क्या होगा सर आपका ज़्यादा होगा। जिसका मोमेंटम कम होगा उसको रोकने में डिफ़िकल्टी मतलब क्या होगा कम होगा। मतलब ज़रूरी नहीं है किसी बॉडी का मास ज़्यादा है तो उसको रोकने में डिफ़िकल्टी ज़्यादा हो और किसी बॉडी का मतलब क्या सर आपका मास कम हो तो उसको रोकने में डिफ़िकल्टी मतलब क्या हो सर आपका कम हो। क्योंकि हो सकता है कि जिस बॉडी का मास कम है वो वेलोसिटी इतना अटेन कर लिया है कि उसका मोमेंटम मतलब क्या हो सर आपका उसको सुपरसीड कर जाए जो उसका। तो हम बोले ये कि मतलब क्या है सर आपका जिसका मोमेंटम ज़्यादा है उसको रोकने में डिफ़िकल्टी ज़्यादा होगा। जिसका मोमेंटम कम है उसको रोकने में डिफ़िकल्टी मतलब क्या होगा कम होगा। तो हम लोग ये दिमाग में सोच लिया करना कि जिसका मास ज़्यादा है उसको रोकने में डिफ़िकल्टी ज़्यादा होगा जिसका मास कम है उसको रोकने में डिफ़िकल्टी कम होगा। तो ये बात मतलब क्या गलत बात है क्योंकि मोमेंटम क्या चीज़ है मास और वेलोसिटी का। हाँ कि डिफ़िकल्टी ज़्यादा होगा कम होगा सिर्फ मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि किसको रोकने में डिफ़िकल्टी ज़्यादा होगा और किसको रोकने में डिफ़िकल्टी कम होगा। अच्छा हो सकता है जिसका मास कम हो उसका वेलोसिटी मतलब क्या 10 टाइम्स ज़्यादा हो। हाँ समझ रहे बात क्या ना। और जिसका मास ज़्यादा उसकी वेलोसिटी मतलब क्या 10 टाइम्स का क्या हो कम हो तो फिर क्या होगा सर आपको दोनों को रोकने में डिफ़िकल्टी एक बराबर होगा। और ऐसा भी हो सकता है मास तो कम है लेकिन हाई वेलोसिटी अचीव करने की वजह से मतलब क्या सर आपको इतना मोमेंटम अचीव कर लिया कि अब उसको रोकना मतलब क्या ज़्यादा मुश्किल है। और जिसका मास ज़्यादा है उसको रोकना मतलब क्या सर आपका कम मुश्किल है। आया बात समझ में ना। तभी तो बोला जा रहा है क्या सर आपको मोमेंटम जो है प्रोडक्ट है मास का और वेलोसिटी का। तो सिर्फ मोमेंटम को देखने से काम मतलब क्या सिर्फ मोमेंटम को अगर देखना है तो सिर्फ मास को देखने से काम नहीं होगा और सिर्फ वेलोसिटी को देखने से काम नहीं होगा। देखना पड़ेगा कि मास का और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या है। आया बात समझ में ना। तो मोमेंटम के बारे में ये नहीं भूलना है कि वो मतलब क्या सिर्फ का मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है और उसके बाद क्या करना स्टार्ट करना है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में हम मतलब क्या सर पढ़ चुके थे और ये बात ही पढ़ चुके थे कि फर्स्ट लॉ जो था वो मतलब क्या था सर आपका गैलीलियो से किससे ड्राइव होता सर आपका गैलीलियो। ये बात तो पढ़े थे लेकिन मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या जिसके बारे में था। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो था वो मतलब क्या था इनर्शिया के बारे में था और एक चीज़ के बारे में था फोर्स के बारे में था। अब यहाँ पर मतलब क्या आ रहा है सर आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन में आ रहे हैं जो कि लीनियर मोमेंटम के बारे में ऐसा मतलब क्या कर सकते हैं सर आपको बोल सकते हैं। जैसे आपको जब फोर्स के बारे में पढ़ा रहे थे तो एक बात क्या बताए थे कि फोर्स के बारे में अगर सब कुछ भूल जाइएगा लेकिन एक बात मतलब क्या सर आपका ऐसे तो फोर्स के बारे में कुछ भी नहीं भूलना है लेकिन आपको फिर भी क्या बताया था कि अगर फोर्स के बारे में सब कुछ भूल गए तो भी एक बात मतलब क्या करना है सर आपका फोर्स के बारे में नहीं भूलना है कि फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो उसी तरह एक बात आपको मतलब क्या आपको मोमेंटम के बारे में बता रहे हैं। क्या बात बता रहे हैं कि मोमेंटम के बारे में सब कुछ अगर भूल जाइएगा तो एक बात मतलब क्या सर आपको मोमेंटम के बारे में मत भूलिएगा। और वो बात मतलब क्या है सर आपका ये मोमेंटम के लिए सिंबल है। तो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सिंबल ले ले तो उसको हम लोग कुछ कर नहीं सकते। मोमेंटम को से पी लिया तो पी क्योंकि एम पर मास होता है तो मास तो एम तो ले नहीं सकता है। एम ओनली इसका केमिस्ट्री वाला रूल अप्लाई कर है ना। एम ओनली तो लैटिन में कुछ होगा उसका नाम। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब इसको समझने के लिए आपको इस बात को समझना ज़रूरी है मतलब जानना ज़रूरी है। ये भूल जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। मास क्या होता है वेलोसिटी क्या होता है ना। तो वेलोसिटी मतलब क्या होता है सर आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन को हम लोग बोलते हैं मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम भी मतलब क्या एक ही चीज़ को डिस्क्राइब करने का मतलब क्या होता है अलग अलग तरीका होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है पोजीशन में कितना चेंज आया वही चीज़ को मतलब क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट होता है ना। तो हम उसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना सर डिस्प्लेसमेंट टाइम अगर वेलोसिटी होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन भी क्या होता है सर आपका वेलोसिटी होता है। उसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है।
और दोबारा रेस्ट मोशन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। तो पहला देखिए, पहला लॉ जो था वो क्या था, इनर्शिया के बारे में था, और मतलब क्या था, फोर्स के बारे में था। और पहला लॉ ये बता रहा था कि मतलब क्या सर आपका इनर्शिया फोर्स का दुश्मन है, और फोर्स मतलब क्या सर आपका इनर्शिया का दुश्मन है। तो पहला लॉ ये बताया था कि मतलब क्या सर आपका इनर्शिया का काम है स्टेट ऑफ रेस्ट को स्टेट ऑफ रेस्ट में रखना। इनर्शिया का काम है मतलब क्या सर आपका स्टेट ऑफ मोशन को मतलब क्या करना सर आपका एज इट इज रखना। और फोर्स का काम है क्या सर आपका स्टेट ऑफ रेस्ट को या फिर स्टेट ऑफ मोशन को मतलब क्या करना सर आपका चेंज करना। तो हमेशा मतलब क्या सर आपका इनर्शिया फोर्स को मतलब क्या करेगा सर आपका रेजिस्ट करेगा। ये बताया था समझ में ना। और ये बात भी समझ में आ गया था कि मतलब क्या होता है सर आपका मास इनर्शिया नहीं होता है, और इनर्शिया मतलब क्या होता है सर आपका मास नहीं होता है। लेकिन मास और इनर्शिया के बीच में मतलब क्या है आपका बहुत गहरा रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है सर आपका, कोई बॉडी अगर मतलब क्या होगा सर आपका ज़्यादा मैसिव होगा तो उसके अंदर मतलब क्या सर आपका इनर्शिया ज़्यादा होगा, और कोई बॉडी अगर मतलब क्या कम मैसिव होगा तो उसके अंदर मतलब क्या सर आपका इनर्शिया मतलब क्या है कम होगा। मोर मास मोर इनर्शिया, लेस मास मतलब क्या आपका लेस इनर्शिया। ये बताया समझ में ना। लेकिन फिर भी इनर्शिया मास नहीं, और मास मतलब क्या सर आपका इनर्शिया नहीं है। और इनर्शिया के बारे में क्या पढ़े थे कि इनर्शिया मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का इनहेरेंट मतलब कोई भी मतलब इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है, मतलब बाहर से कहीं से मतलब क्या सर आपका नहीं आता है, ठीक है ना। अब आपको हम क्या बताए थे फोर्स के बारे में, कि फोर्स के बारे में सब कुछ अगर भूल गए तो एक बात मत भूलिए कि फोर्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ मतलब क्या सर आपका मास एंड एक्सेलरेशन। तो उसी तरह आपको क्या बता रहे हैं कि मोमेंटम के बारे में। देखिए हम लोग जिस मोमेंटम के साथ डील करेंगे वो मोमेंटम मतलब क्या है ना सर आपका लीनियर मोमेंटम ही रहेगा, और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं रहेगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो अभी आपको अगर हम बोलें तो मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम दोनों मतलब क्या सर आपका सिनोनिमस समझिए। अभी जो लेवल में है उस लेवल के लिए मोमेंटम बोले, या फिर मतलब क्या सर आपका लीनियर मोमेंटम बोले। बात जो है दोनों मतलब क्या सर आपका बराबर है, दोनों मतलब क्या सर आपका अलग अलग बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। ये बताया समझ में क्या, इसका बड़ी जरूरत नहीं है। नहीं मतलब मोमेंटम में भी टाइप होता है। अच्छा, तो अभी मोमेंटम बोले या लीनियर मोमेंटम बोले, बात मतलब क्या सर आपका बराबर है, बात अलग अलग मतलब क्या सर आपका नहीं है। और अभी और कोई मोमेंटम के बारे में बताएगा भी नहीं। तो इसमें तो कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना, पूरा क्लियर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात को लोग ध्यान से मतलब क्या करते हैं समझते हैं, ठीक है। तो आप देखिए कुछ ऐसा चीज़ होता है ना, जैसे आपको बीज अगर याद रहेगा तो बीज से मतलब क्या होता है पूरा प्लांट मतलब क्या हो सकता है सर आपको बन सकता है। बीज अगर भूल जाएगा मतलब क्या सर आपका फिर भूल जाएगा सब कुछ। तो बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि मतलब फोर्स के बारे में सब कुछ अगर भूल गए तो ये मत भूलिएगा कि मतलब क्या होता है सर आपका फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। उसी तरह मोमेंटम के बारे में सब कुछ अगर भूल गए तो आप एक चीज़ मत भूलिएगा, मतलब क्या बताइए, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मतलब क्या सर आपका मास एंड वेलोसिटी। ये बताया समझ में ना। अब आइए आहिस्ते से मतलब क्या करते हैं पढ़ते हैं सब चीज़ को, ठीक है ना। इट इज़ अवर कॉमन एक्सपीरियंस that if two bodies of different masses are moving with the same velocity, it is a common experience that if two bodies of different masses, यानी दो ऐसा बॉडीज का मास मतलब क्या सर आपका अलग अलग है, ठीक है। समझ लीजिए एक मतलब क्या सर आपका 50 kg का मास लेके है, और एक मतलब क्या यहाँ पे लिखेंगे तो पढ़ेंगे कहाँ पे, एक मतलब क्या 50 किलो का मास लेके है और एक मतलब क्या सर आपका 200 किलो का मास लेके है, ठीक है। तो क्या लिखा है सर आपका, इट इज अ कॉमन एक्सपीरियंस दैट इफ टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी, ठीक है। अब सेम वेलोसिटी का मतलब तो कुछ भी हो सकता था। मान लीजिए ये भी मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड के साथ, और ये भी मूव कर रहा है मतलब क्या सर आपको 20 मीटर पर सेकंड के साथ, ठीक है ना। तो बोला क्या है सर आपका, इट इज अ कॉमन एक्सपीरियंस दैट इफ टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी। वेलोसिटी सेम कर दिया तब तो मतलब क्या सर आपकी बात ऑब्वियस है, जिसका मास ज़्यादा है उसका मोमेंटम मतलब क्या सर आपका ज़्यादा होगा, जिसका मास कम है उसका मोमेंटम मतलब क्या है कम होगा। लेकिन ये कब अप्लाई है ऐसा बोलना, जब मतलब क्या सर आपको वेलोसिटी सेम है तो। नहीं समझे, वेलोसिटी सेम का क्या मतलब है? वेलोसिटी सेम का ये मतलब है कि इसका वेलोसिटी जितना इसका वेलोसिटी उतना ही है, तब तो ये बात ऑब्वियस हो गया। बॉडी है, हाँ तो अलग बॉडी है, दोनों का मतलब क्या सर आपका मास अलग अलग है। हाँ तो दोनों का वेलोसिटी अगर आप सेम कर दिया तब दो फैक्टर की जगह एक ही फैक्टर हो गया मोमेंटम का, तो दो फैक्टर की जगह एक फैक्टर क्या हो गया, मास हो गया। हाँ तो क्या भी आप बोल रहे थे? हम आपको ये बोलिए कि मोमेंटम क्या है सर आपका मास और वेलोसिटी का मतलब क्या है, प्रोडक्ट है।
तो अगर दोनों का वेलोसिटी आप सेम सेम कर दिए तो 2 फैक्टर की जगह एक ही फैक्टर हो गया। एक ही फैक्टर हो गया। हाँ, एक ही फैक्टर हो गया। एक फैक्टर मतलब क्या है सर, आप जिसके ऊपर मोमेंटम डिपेंड कर रहा है, दोनों को कंपेयर करेंगे तो वेलोसिटी की वजह से जो भी होता इसके साथ जो होगा वेलोसिटी की वजह से इसके साथ भी तो इसके साथ भी तो वही होगा, क्योंकि दोनों का मतलब क्या है सर, आपका वेलोसिटी सेम सेम है। तो अगर दोनों का मोमेंटम में फ़र्क अगर आएगा तो किसके लिए फ़र्क आएगा सर, आपका मास के लिए फ़र्क आएगा, क्योंकि वेलोसिटी मतलब क्या है सर, आपका सेम हो गया। एंड दे आर ब्रॉट टू रेस्ट इन द सेम टाइम। और दोनों को अगर मतलब क्या हो सर, आपको एक ही समय में रेस्ट में लाया जाएगा, रोका जाए, तो क्या होगा, द फोर्स नीडेड टू स्टॉप द हेवियर बॉडी इज मोर देन दैट फॉर द लाइटर बॉडी। तो जो बात पर उसको ध्यान से समझिए मतलब एक जगह से मतलब क्या हो रहा है सर, आपका ऐसा ऑब्जेक्ट चल के आ रहा है जो 50 kg का है, और एक जगह से मतलब क्या है सर, आपका ऐसा ऑब्जेक्ट चल के आ रहा है जो मतलब क्या है सर, आपका 200 kg का है। लेकिन दोनों के बीच कॉमन क्या बात है, कॉमन बात ये है कि ये जो वेलोसिटी से आ रहा है वो भी मतलब क्या होता है, कोई वेलोसिटी से आ रहा है। अगर ये 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आ रहा है तो मतलब फिर 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आ रहा है। तो ये हम लोग कॉमन एक्सपीरियंस है, इसको मतलब जानने के लिए साइंस को जानने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन ये बात भी जानेंगे साइंस मतलब क्या होता है, कॉमन एक्सपीरियंस कोई स्टडी करके मतलब क्या होता है, साइंस मतलब क्या होता है सर, आपका डिस्कवर किया जाता है, ठीक है ना। तो ये कॉमन एक्सपीरियंस है ना कि अगर दो अलग अलग ऑब्जेक्ट जिसका मास मतलब क्या है सर, आपका अलग अलग है लेकिन वेलोसिटी मतलब क्या है आपका सेम है, और दोनों को हम एक ही वक्त दोनों का मोशन अगर रोकना चाहते हैं तो मोशन को रोकने के लिए क्या लगता है, फोर्स लगता है ना। ये बात आया समझ में ना। तो जो ज़्यादा मास वाला सेम वेलोसिटी के साथ आ रहा था उसको रोकने के लिए मतलब क्या सर, आपको फोर्स ज़्यादा लगेगा, और जो कम मास वाला सेम वेलोसिटी के साथ आ रहा था उसको रोकने के लिए मतलब क्या सर, आपका फोर्स कम लगेगा। ये कॉमन एक्सपीरियंस है। अब ये बात आप समझ गए हैं तो इसके बाद हम लोग आगे मतलब क्या कर सकते हैं, आपको पढ़ सकते हैं। दोनों का मास अगर सेम है तो मतलब मोमेंटम क्या होता है सर, आपका मास और वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो दोनों का अगर मतलब वेलोसिटी सेम कर दिया गया तो अगर दोनों का मतलब क्या वेलोसिटी सेम कर दिया गया तो उसके बाद मतलब मोमेंटम में वेरिएशन अगर आ रहा है तो आ रहा है मतलब किसके लिए सर, आपका मास के लिए वजह से। तो जिसका मास ज़्यादा उसका मोमेंटम ज़्यादा हो जा रहा है, जिसका मास कम उसका मोमेंटम मतलब क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। लेकिन ऐसा सिर्फ तभी बोल सकते हैं जब मतलब क्या हो, दोनों का वेलोसिटी मतलब क्या हो सर, आपका सेम हो। और यही एक और काम कर सकते हैं कि मतलब क्या सर, आपका मास को सेम लेके वेलोसिटी को अलग अलग कर दिया अगर, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ जो वेरिएशन आ रहा है वो मतलब क्या हो रहा है सर, आपको वेलोसिटी के लिए आ रहा है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। दो अलग अलग मास का बॉडी अगर सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो जिसका मास ज़्यादा है उसको रोकने के लिए मतलब क्या सर, आपका फोर्स, जिसका मास ज़्यादा है दोनों को एक ही समय में रोकना है, तो जिसका मास ज़्यादा है उसको रोकने के लिए मतलब क्या आपको फोर्स ज़्यादा लगेगा, और जिसका मास कम है उसको रोकने के लिए फोर्स मतलब क्या कम लगेगा। आया बात समझ में ना, क्लियर है। हाँ सर। पहला बात। अब दूसरा बात क्या है सर, आपको बताइए। सिमिलरली इफ टू बॉडीज ऑफ सेम मासेस, अब यहाँ पे मास सेम है, दो अलग अलग बात है। आप समझ के बात क्या बोले ना, यहाँ पे मास सेम है, यानी मान लीजिए पहला वाला बॉडी में मतलब क्या है सर, आपका 50 किलोग्राम का है और दूसरा वाला बॉडी में मतलब क्या है 50 किलोग्राम का है, ठीक है ना। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, मान लीजिए आप आइडेंटिकल वर्जन क्रिएट करें, ठीक है, और आपका एक वर्जन मतलब क्या कर रहा है सर, आपका दौड़ रहा है 10 मीटर पर सेकंड का स्पीड से, ठीक है, और एक दौड़ रहा है मतलब क्या है सर, आपका 5 मीटर पर सेकंड का स्पीड से। तो जो 10 मीटर पर सेकंड का स्पीड से आगे धक्का मारेगा मतलब किसको, नवेद को, तो ज़्यादा जोर से लगेगा, और एक 5 मीटर का स्पीड से दौड़ के मतलब आके मारेगा तो मतलब क्या सर, कम जोर से लगेगा। नहीं, कभी आपका एग्जाम्पल उधर कर देंगे तो फिर आप चिंता मत कीजिए, है ना। तो इससे क्या समझ में आया, इस सेम मास वाला ऑब्जेक्ट अगर डिफरेंट वेलोसिटी के साथ मतलब क्या सर, आपको मूव कर रहा है तो हायर वेलोसिटी वाला को रोकने में डिफिकल्टी ज़्यादा होगा, और लोअर वेलोसिटी वाला को रोकने में डिफिकल्टी मतलब क्या कम होगा, यानी कि फोर्स ज़्यादा और कम लगेगा। जिसका वेलोसिटी हायर वहाँ पे फोर्स मतलब क्या आपका ज़्यादा लग रहा है, जिसका वेलोसिटी लोअर वहाँ पे मतलब क्या सर, आपका फोर्स कम लग रहा है। तो पहला एग्जाम्पल में मास डिफरेंट रखा गया था, वेलोसिटी सेम रखा गया था, और दूसरा एग्जाम्पल में क्या है सर, आपका वेलोसिटी सेम रखा, मास सेम रखा गया, वेलोसिटी मतलब क्या सर, डिफरेंट रखा गया, ठीक है ना। अब एक सिंपल आपको बात बताते हैं, ये समझिए मतलब क्या है ना, आउटपुट है और दो फैक्टर है। तो मान लीजिए मतलब साउंड का मशीन होता है ना, उसमें बहुत सारा मतलब क्या होता है सर, आपका डायल होता है। तो अगर आपको पता करना हो कि मतलब कौन सा डायल क्या काम कर रहा है तो सब डायल को एक साथ अगर घुमाएंगे
तो आप कभी ज़िंदगी में नहीं समझ पाएंगे कौन सा टाइल मतलब क्या काम कर रहा है। तो अगर आपको एक टाइल के बारे में स्पेसिफिकली जानना है, यानी समझिए बहुत मशीन में बहुत सारा मतलब क्या सामने वाला मशीन बहुत सारा टाइल है, आप सबको एक साथ मतलब घुमाने लग गए हैं, कभी ज़िंदगी में आप नहीं जान पाएंगे कौन सा टाइल का मतलब क्या काम है। तो जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब टाइल को किसी एक नंबर पर रखना पड़ेगा और उसके बाद एक टाइल को बढ़ा के घटा के देखना पड़ेगा, तो समझ में अच्छा एग्जाम के साथ ये काम कर रहा है। फिर इसको जानना अगर है तो बाकी सबको एक नंबर में रखना पड़ेगा कांस्टेंट, और उसके बाद घुमा के बढ़ा के मतलब क्या आपको देखना पड़ेगा ये क्या कर रहा है ना। आपको बात समझ में आया जो बोले, ठीक है। तो उसी तरह समझिए ये जो मोमेंटम जो ना जिसका नाम है ना उसका दो टाइल है। एक टाइल का नाम मतलब क्या सर आपका मास, और एक टाइल का नाम मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी। पहला वाला एग्जांपल में क्या किया, मास सेम था। पहला वाला एग्जांपल में मास को खड़ा रख दिया, तुम यहीं खड़े रहो, अब वेलोसिटी को दायां बायां आगे फिर जब घुमा के देखा तो क्या देखा कि जब मास सेम रह रहा है और वेलोसिटी को बढ़ा रहे हैं तो मोमेंटम बढ़ जा रहा है, अब वेलोसिटी को कम कर रहे हैं तो मोमेंटम मतलब क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। इससे क्या समझ में आया, इससे समझ में आया अच्छा इसका मतलब मोमेंटम जो है वो मतलब क्या है सर आपका वेलोसिटी से मतलब क्या है सर आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन में है। लेकिन हाँ दोनों को घुमाना चालू कर दिया साथ में तो कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे कि बॉक्स में सबको घुमाना चालू कर दिया कुछ समझ में मतलब क्या होता है नहीं आएगा। एक चीज़ क्या काम कर रहा है आपको जानना है, तो सबको एक नंबर अलग अलग नंबर पर एक नंबर पर रखिए और उसके बाद फिर उसको ऊपर नीचे करके देखिए हो क्या रहा है। आया बात समझ में ना। तो इसका मतलब क्या है, अगर बाकी यहाँ तो एक ही फैक्टर है, तो अगर बाकी सारा फैक्टर यानी कि मास को अगर मतलब क्या कांस्टेंट रखा जाए तो वेलोसिटी को डबल करेंगे तो मोमेंटम डबल हो जाएगा, और वेलोसिटी को मतलब क्या सर आपका हाफ करेंगे तो मोमेंटम मतलब क्या होगा सर आपका हाफ हो जाएगा। इसका मतलब क्या सर आपका ये कॉन्सेप्ट अगर समझ जाएगा ना डायरेक्ट प्रपोर्शन का इनडायरेक्ट प्रपोर्शन का, तो मतलब क्या सर आपका फिजिक्स आपके लिए हल्का हो जाएगा। को हाफ कर दिए नहीं मजाक नहीं कर, हो जाएगा। वेलोसिटी अगर हाफ हुआ तो मोमेंटम हाफ हो जाएगा, वेलोसिटी डबल हुआ तो मोमेंटम डबल हो जाएगा, प्रोवाइडेड द अदर फैक्टर इज कांस्टेंट। आया बात समझ में ना। तो उसी तरह मतलब मास के साथ भी अगर मास को हाफ किया तो मोमेंटम हाफ हो जाएगा, मास को डबल किया तो मतलब क्या सर आपका मोमेंटम डबल हो जाएगा, प्रोवाइडेड दैट द अदर फैक्टर इज कांस्टेंट। क्योंकि वैल्यू तो दोनों के ऊपर कर रहा है ना, तो एक कांस्टेंट अगर है तो एक के बारे में ऐसा बोल सकते हैं, कांस्टेंट नहीं रखा है तो नहीं बोल सकते ऐसा। समझे बात क्या बोले ना, फिर समझा दे सर। एक होता है कॉज और एक होता है मतलब क्या सर आपका इफेक्ट। तो यहाँ पे मोमेंटम दो चीज़ से मिलके बनता है, तो मोमेंटम का मतलब क्या सर आपका दो कॉज है। आपको क्या बोला था मोमेंटम के बारे में सब कुछ अगर भूल जाएगा तो एक चीज़ मत भूलिएगा, वो क्या चीज़ है सर आपका मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सो मास इज वन ऑफ द फैक्टर एंड वेलोसिटी इज द सेकंड फैक्टर, जो मिलके मतलब क्या सर आपका लीनियर मोमेंटम मतलब क्या कर सर आपका बना रहा है। तो एक फैक्टर को अगर मतलब क्या रोक देंगे हम तो फिर एक ही फैक्टर बचेगा ना। तो अगर हम मास को कांस्टेंट कर दे रहे हैं एक नंबर पे रोक दे रहे हैं तो अब जो भी वेरिएशन आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है सर आपको वेलोसिटी के लिए आ रहा है, और वेलोसिटी को एक नंबर पे अगर रोक दें तो अब जो वेरिएशन आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है सर आपका मास के लिए आ रहा है। तो अगर मास को रोक के वेलोसिटी को चेक कर रहे हैं तो हमको समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी के साथ मतलब क्या मोमेंटम का क्या रिलेशन है, और वेलोसिटी को रोक के अगर हम मास के साथ देख रहे हैं तो मास के साथ हम देख रहे हैं कि मास का मतलब क्या है सर आपका क्या मास के हिसाब से मतलब मोमेंटम किस तरह मतलब क्या सर आपका वैरी कर रहा है। तो दोनों एग्जाम्पल के द्वारा जो बात लिखा हुआ है अच्छे तरीके से हम लोग को ये समझ में आया कि मोमेंटम मतलब क्या है सर आपका वेलोसिटी से भी मतलब क्या है सर आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन में है, मोमेंटम मतलब क्या है सर आपका मास से मतलब क्या है सर आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन में है। अब मोमेंटम क्या होता है, किसी चीज़ को हमको रोकना अगर है तो हमको क्या देखना पड़ेगा पता है, हमको देखना पड़ेगा किस चीज़ को रोकना ज़्यादा मुश्किल होगा। जिसका मोमेंटम ज़्यादा रहेगा उसको रोकना मतलब क्या होगा सर आपका ज़्यादा मुश्किल होगा, और जिसका मोमेंटम मतलब क्या रहेगा कम रहेगा उसको रोकना मतलब क्या होगा सर आपका ज़्यादा आसान होगा। ये बताया समझ में ना, आया समझ में। चलिए एक सवाल पूछते हैं उसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। एक मतलब क्या है सर आपका बाइक है, हमको नहीं पता बाइक का मतलब कितना मास होता है क्या होता है, फिर भी लेकिन हम बोलते हैं कि मतलब समझिए बाइक का मास मतलब क्या है सर आपका 200 किलोग्राम, ठीक है। और कार का मास हमको नहीं पता कितना होता है, लेकिन हम एग्जाम्पल के लिए बोलते हैं कि उसका 1000 किलोग्राम है, ठीक है। तो आप ये समझिए कि बाइक मूव कर रहा है क्या, पहले दिमाग में डाल लीजिए अच्छे से। बाइक का मास 200 किलोग्राम और कार का मास क्या है सर आपका 1000 किलोग्राम।
तो 200 किलोग्राम इज द मास ऑफ द बाइक एंड 1000 किलोग्राम इज द मास ऑफ मतलब क्या है सर आपका, ठीक है, ये कार का है, ठीक है। अब आपको हम बता दिया कि मतलब क्या है सर आपका, क्या बोलते हैं उसको, कि बाइक इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ मतलब क्या है सर आपका, बाइक इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। और क्या बोलते हैं उसको, कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ मतलब क्या है सर आपका 10 मीटर पर सेकेंड। किसको रोकना ज़्यादा आसान होगा? बाइक को। आप क्या बोलते हैं, किसको रोकना ज़्यादा आसान होगा? तो 200 किलोग्राम इज द मास ऑफ द बाइक एंड 1000 किलोग्राम इज द मास ऑफ मतलब क्या है सर आपका, ठीक है, ये कार का है, ठीक है। अब आपको हम बता दिया कि मतलब क्या है सर आपका, क्या बोलते हैं उसको, कि बाइक इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ मतलब क्या है सर आपका, बाइक इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। और क्या बोलते हैं उसको, कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ मतलब क्या है सर आपका 10 मीटर पर सेकेंड। किसको स्टार्ट या 51 का रोकना ज़्यादा आसान होगा? बाइक को। हाँ 51 हो गया। आप क्या बोलते हैं, किसको रोकना ज़्यादा आसान होगा? कार को। जो भी आप लोग आंसर दिए, आप लोग आंसर मतलब क्या रैंडमली दिए, तो रैंडमली आंसर नहीं देना, एक्चुअली आंसर अगर देना है तो हमको दोनों का निकालना पड़ेगा प्रोडक्ट। यहाँ पे कितना आंसर आपका 202 50 कितना हो जाएगा? 10,000। 1000 हाँ फिर और जीरो खड़ी करेगा। 1000 मतलब वो उसका मोमेंटम हो गया। यहाँ पे मोमेंटम कितना हुआ सर आपका 10,000। तो आप क्या आंसर दिए थे? कितना 10,000 हुआ ना? 10,000 पक्का। हाँ पक्का 10,000 हुआ। कितना हो जाएगा? गलती किया वहाँ पे आ जाइए, लेकिन आप समझ गए ना? बाद में पता चल जाएगा, आगे थोड़ा ही सा आगे। The one with lower momentum will be easier to stop. और स्टॉप करने के लिए लगता है फोर्स, ये तो आपको पहले से पता है कि हम क्या पढ़े थे, स्टेट ऑफ रेस्ट में लाने के लिए लगता है मतलब क्या आपको फोर्स लगता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाइए, तो हम पढ़ लेते हैं। Thus, the force needed to stop a moving body in a definite time depend on the mass of the body and its velocity. यानी कि कोई चीज़ को रेस्ट में लाने के लिए फोर्स तो लगता है। अब कोई चीज़ को रेस्ट में लाने के लिए कितना फोर्स लगेगा, वो क्या इसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा उसका मोमेंटम क्या है। और उस मोमेंटम क्या होता है सर आपका, मास का वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। टाइम भी लगेगा, समझ रहे बात क्या आप लेना, टाइम तो लगेगा, कितना टाइम लगेगा वही चीज़ इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब देखिए, अगर मोमेंटम ज़्यादा होगा तो रोकने के लिए टाइम मतलब क्या लगेगा सर आपका, ज़्यादा लगेगा। मोमेंटम कम अगर होगा तो रोकने के लिए टाइम मतलब क्या लगेगा सर आपका, कम लगेगा। आए बात समझ में ना? इस चीज़ को अगर एक डेफिनेट टाइम में मतलब क्या करना है सर आपको, रोकना है। एक तयशुदा वक्त में अगर रोकना है तो फिर क्या करना पड़ेगा सर आपका, वो डिपेंड करता है क्या, इसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके मास के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन सिर्फ मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, उसके वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन सिर्फ वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बल्कि दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। समझ में बात क्या ना? यानी कि मोमेंटम एक्चुअली द फोर्स नीडेड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी इन अ गिवन टाइम डिपेंड्स ऑन द क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ बोथ मास एंड वेलोसिटी व्हिच इज कॉल्ड द लीनियर मोमेंटम। और हम लोग क्लियर लीनियर मोमेंटम और मोमेंटम दोनों मतलब क्या है सर आपका सेम है। ये बताया समझ में ना? तो आपको क्या बोला था फोर्स के बारे में जब पढ़ाया था कि सब कुछ भूल जाएगा, लेकिन एक चीज़ मत भूलिएगा, क्या मत भूलिएगा सर आपका, कि फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। मोमेंटम के बारे में सब कुछ अगर भूल जाएगा, एक चीज़ मत भूलिएगा कि मतलब क्या सर आपका, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये बताया समझ में ना? और ये मतलब किसी चीज़ को अगर एक पर्टिकुलर डिफरेंट टाइम में रोकना है तो हमको ये जानना पड़ेगा कि व्हाट इज इट्स मोमेंटम। उसके बाद हम जान पाएंगे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा हमको उसको रोकने के लिए। ये बताया समझ में ना? ये तो हमने पहले बता दिए कि पी से डिनोट किया जाता है और एम भी मतलब क्या है आपका, मास और वेलोसिटी का मतलब क्या प्रोडक्ट है, ठीक है। अब एक सब बहस ये हो सकता था, इज इट अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे क्या बताया सर आपका, इज अ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, है ना। वेलोसिटी यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी तो मतलब क्या सर आपका हो गया ना। अगर स्पीड होता तो मतलब क्या होता, आपका स्केलर क्वांटिटी होता, है ना। यूनिट ऑफ मोमेंटम, यूनिट ऑफ मास क्या है सर आपका, किलोग्राम। यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या है सर आपका, मीटर पर सेकंड। तो क्या हो जाएगा सर आपका, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। कंफ्यूज तो नहीं होएगा ना? तो ऐसा यूनिट क्या होगा सर आपका, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और सीरियस यूनिट क्या होगा सर आपका, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड।
इसमें कन्फ्यूजन है कोई क्या? नहीं है ना सर। ये डेल्टा जो होता है ये मतलब क्या होता है सर, आपका चेंज के लिए आता है। ये डेल्टा जो होता है ये मतलब क्या होता है सर, आपका चेंज के लिए आता है। हम लोग क्या पढ़े थे, अगर पढ़े नहीं मतलब बताया था शायद फिजिक्स का पहला क्लास में, कि अगर जो चीज़ जैसा है हमेशा मतलब क्या होता है आपको वैसे ही रहता है, तो कभी कोई चीज़ को स्टडी नहीं करते बस, जिसमें आपको नापना पड़ता है सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है आपका स्केलर क्वांटिटी, हाँ यानी साइज़। अच्छा साइज। और जिसमें नापना पड़ता है आपको मतलब क्या साइज़ के साथ साथ आपका डायरेक्शन भी वो मतलब होता है वेक्टर क्वांटिटी, जैसे कि वेलोसिटी। इन्फॉर्मेशन मेमोराइज कर लेते और काम मतलब क्या होता है आपको हो जाता है। क्वांटिटी क्या है? लेकिन जो चीज़ जैसा है वैसा नहीं है। मतलब ये मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी है? मोमेंटम आपका मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, तो मोमेंटम मतलब क्या है आपका वेक्टर क्वांटिटी है। होगा। तो उसमें क्या होता है, बदलाव आता है, चेंज आता है। ओरिजिनली वो कुछ और था, अब वो कुछ और है, तब तो उसको पढ़ाई करते हैं ना। इनर्शिया। तो चेंज इनर्शिया, इनर्शिया को फोर्स 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 वेक्टर क्वांटिटी, और इनर्शिया इनर्शिया कोई फार्मूला वार्मूला नहीं है। इनर्शिया का आप फोर्स इनडायरेक्टली मेजर करते हैं, फोर्स मेजर करके ठीक आता है, तभी तो साइंस है। चेंज अगर नहीं आता तो मतलब क्या होता है आपका साइंस मतलब क्या होता है सर, आपका नहीं होता ना। आया बात समझ में ना? तो मोमेंटम क्या होता है आप तो जान गए, मोमेंटम इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब चेंज इन मोमेंटम के बारे में लोग समझते हैं, ठीक है ना। तो चेंज इन मोमेंटम मतलब क्या है सर आपका, चेंज इन द प्रोडक्ट ऑफ मतलब क्या है सर आपका मास एंड वेलोसिटी, और डेल्टा मतलब क्या है सर आपका चेंज का सिंबल है। इसमें कोई डिफिकल्टी है क्या? इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या है सर आपका नहीं है। तो अब क्या लिखा है एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। Here's a symbol del or delta before a quantity denotes a small change in that quantity. The change in product MV, MV का मतलब जानते हैं, can either be due to change in mass, हो सकता है कि ये प्रोडक्ट में चेंज आया हो मास के लिए, हो सकता है कि प्रोडक्ट में मतलब क्या आपका चेंज आया हो वेलोसिटी के लिए, ये भी हो सकता है कि दोनों के लिए चेंज आया। ये सब बात बोलने का नहीं था, इस बात ऐसी समझने का, तो समझ रहे बात क्या बोले ना। If mass remain constant, और अगर मास कांस्टेंट है तो मोमेंटम में सारा का सारा चेंज वेलोसिटी के लिए आया, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मोमेंटम में सारा का सारा चेंज मास के लिए आया। अब ये बात क्यों बता रहा पता है सर आपको? एक बात को समझने के लिए, हम लोग मैक्रो वर्ल्ड में रहते हैं, और मैक्रो वर्ल्ड में क्या होता है ना सर, आपका चीज़ का मास नहीं चेंज करता है। आप समझ रहे बात क्या बोले? तो अगर चीज़ का मोमेंटम में चेंज आ रहा है तो उसका वेलोसिटी के लिए ही आ रहा है। ऐसे तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बताइए सर? ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि मोमेंटम में चेंज जो आता है वो मतलब क्या होता है, मास के चेंज होने की वजह से भी आ सकता है, और वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से भी क्या हो सकता है सर आपका आ सकता है। इस बात में कोई डाउट तो मतलब क्या सर आपका नहीं है। लेकिन एक बार हम चीज़ को फिक्स कर लिया, और सोचिएगा जनरली उल्टा पुल्टा मतलब क्या मत सोचिएगा, ये मत सोचिएगा कि हम तो मतलब क्या है ना बालू का गोला बनाएंगे और फेंकेंगे तो उसका तो मास भी कम हो रहा है, या फिर ये मत सोचिएगा कि हम मतलब क्या सर आपका स्नोबॉल बनाएंगे और फेंकेंगे तो उसका तो मतलब हवा चल रहा है मास भी कम होगा। तो उल्टा पुल्टा अगर सोच नहीं सोचिएगा, नहीं समझे? यही मत सोचिएगा कि हम तो मतलब क्या करेंगे 16 को लेंगे, 16 क्यूब बनाएंगे, उसको धक्का देते हुए जाएंगे तो उसका भी मतलब क्या मास कम होता रहेगा। 16 तो सीखने के बाद मतलब क्या घसीटते हुए ले जाएंगे तो मास कम होता रहेगा। तो आपका जनरली हो जाता है, उसके बाद एक्सेप्शन के बारे में मतलब क्या आपको बात किया जाता है, और एक्सेप्शन अगर है तो क्वेश्चन दिखाएगा कि एक्सेप्शन है तो उसको एक्सेप्शनली मतलब क्या सर डील करेंगे, तो उसको उसके साथ क्या करेंगे सर आपका जनरली मतलब क्या सर डील मतलब क्या सर आपका करेंगे। कि उल्टा सोचिएगा तो अटक जाइएगा, आगे बढ़ मतलब क्या सर आपका नहीं पाइएगा। तो बात आपको क्या बताया, मोमेंटम होता है मतलब क्या सर आपका मास और वेलोसिटी का मतलब क्या प्रोडक्ट। अगर तो चेंज इन मोमेंटम में चेंज अगर आया तो कौन कौन सा हालत में आ सकता है, अगर मास चेंज किया तो पॉइंट यहाँ पे ये है सर कि जनरली मतलब क्या होता है सर आपका मास जो है, मास मतलब क्या होता है वही रहता है, मोमेंटम में चेंज आता है तो मतलब क्या होता है सर आपको वेलोसिटी में चेंज की वजह से आता है चेंज। कार का जो मास है, कार का मास तो वही रहेगा ना, कार का मास तो चेंज नहीं कर रहा है, तो लेकिन कार का मोमेंटम तो चेंज कर रहा है। तो कार का मोमेंटम क्यों चेंज कर रहा है, क्योंकि उसका वेलोसिटी मतलब क्या होता है आपको चेंज कर रहा है। एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट, हम अगर दौड़ रहे भाग रहे तो मेरा मास इतना है, मेरा मास मतलब क्या सर आपको उतना ही है। तो हाँ, हम अगर दौड़ रहे भाग रहे तो मतलब मेरा मास इतना है, मेरा मास मतलब क्या सर, वही तो आपको बोले बस ऐसा सोचते हैं। अभी इतना देर मतलब क्या बात बोले, बस सोचने मना किया आपको ना। अभी हम बात ये कर रहे हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं कि मतलब दौड़ने भागने का, तो मतलब क्या बात हुआ कि मतलब समझिए कि विद इन दैट डे तो मेरा मास मतलब क्या हो सर आपको चेंज नहीं किया ना। और बात क्या हो रहा है, बहुत छोटा टाइम रेफरेंस का बात हो रहा है कि हम बैठ के थे, मेरा मोमेंटम मतलब क्या था 0 था, हम दौड़ के भागे तो मेरा मोमेंटम मतलब क्या सर आपका
बढ़ा तो क्या हुआ सर आपको? मेरा मास चेंज करने की वजह से बढ़ा? नहीं, मेरा वेलोसिटी मतलब क्या होगा, चेंज करने की वजह से बढ़ा। मोमेंटम में चेंज आ सकता है, अगर वेलोसिटी चेंज किया तो मोमेंटम में चेंज आ सकता है। मास और वेलोसिटी दोनों चेंज किया तो भी मतलब क्या हो सकता है, मोमेंटम में मतलब क्या हो सकता है, सबका चेंज आ सकता है। अब एक बात और समझिए, मास अगर नहीं चेंज कर रहा है और मोमेंटम में चेंज आया तो जितना चेंज आया वेलोसिटी के लिए आया। वेलोसिटी अगर चेंज नहीं कर रहा है और मोमेंटम में चेंज आया तो जितना चेंज आया मतलब क्या सबका मास के लिए आया। ये बात पक्का आपको समझ में आया? अब ये बात आपको पक्का समझ में आया तो अब सिंपल एक क्वेश्चन का आंसर दिया। क्या आंसर दिया बताइए? हम लोग जो दुनिया में रहते हैं और नॉर्मली सोच रहे, जनरली सोच रहे हैं, तो एक चीज़ को हम फिक्स कर लिया और उसका मोशन को हम देख रहे हैं, ठीक है ना? तो क्या उसका मास चेंज होता है? नहीं, उसका मास नहीं चेंज होता है। तो उसका मोमेंटम में जो भी चेंज आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है? इसलिए आपका वेलोसिटी में चेंज के लिए आ रहा है ना? आया बात समझ में? तो जनरली मतलब क्या होता है सर, आपका जितना भी चेंज आता है मोमेंटम में वो चेंज आता है उसका वेलोसिटी में चेंज आने की वजह से। तो उसका मास तो जो रहता है वही रहता है ना? देखिए हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कूद रहे हैं, तो मेरा मतलब क्या हो रहा है सर, आपका घड़ी घड़ी मोमेंटम में चेंज आ रहा है। लेकिन मैं घड़ी में मास में चेंज नहीं आ रहा है ना, लेकिन मोमेंटम तो चेंज आ रहा है। तो मोमेंटम में चेंज आ रहा है किस लिए? वेलोसिटी के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं बोल रहे कि मोमेंटम का सिर्फ फैक्टर वेलोसिटी है, लेकिन एक और फैक्टर जो है वो अपने आप को फिक्स कर ले तो हम क्या करें? तो वेरिएशन क्या हो रहा है, दूसरे फैक्टर के लिए आ रहा है। आप समझ रहे बात क्या है ना? पक्का समझ रहे? अब पक्का समझ रहे तो चलिए एक बाद में एनालिसिस पहले कर देते हैं, लेकिन परेशान मत होइएगा, ठीक है? देखिए कोई चीज़ मोशन में था, ठीक है, तो पहले वो अलग वेलोसिटी में था, वो अलग वेलोसिटी में है, तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए सिंबल क्या होता है? u। तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया सर आपका? mu। फाइनल वेलोसिटी के लिए सिंबल क्या होता है? v। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो गया सर आपका? mv। अगर आपसे पूछेंगे व्हाट इज द चेंज मोमेंटम, तो क्या होगा सर आपका? mv माइनस मतलब क्या होगा सर आपका? mu, ठीक है ना? यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला मतलब क्या सर आपका नहीं है ना? हाँ, डिफरेंस पक्का सर 100%। तो आज एकदम क्लियर है। अब आप लोग फैक्टराइजेशन मतलब क्या किए थे? फैक्टराइजेशन का रूल क्या है? अगर आपको कॉमन दिखे तो कॉमन क्या करिए सर, आपका बाहर निकालिए। तो हम मतलब क्या m यहाँ पे लिखा, बाहर निकाला, यहाँ पे क्या बचा सर आपका v माइनस u। तो ये मतलब क्या है? मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। अब ये मतलब क्या सर आपका? चेंज इन मोमेंटम है। इस फॉर्म में लिखे, इस फॉर्म में लिखे, ये क्या है सर आपका? चेंज इन मोमेंटम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या रेट के साथ चेंज कर रहा है, ये मतलब क्या हो गया सर आपका? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है? अब एक बात बताइए, चेंज का रेट यानी पर सेकंड में कितना चेंज कर रहा है? टी नीचे टी डाल दे तो मतलब क्या सर आपका? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आ गया। हाँ, टी का मतलब क्या होता है? टी का मतलब टाइम होता है, तो टाइम लाने का क्या मतलब हुआ कि मतलब क्या है? पर सेकंड कितना चेंज कर रहा है, तो मतलब क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया। क्या कितना? v मोमेंटम कितना चेंज कर रहा है पर यूनिट टाइम में, वो हो गया आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर टी डाल दे तो नीचे माइनस u अपॉन टी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम इक्वल्स टू व्हाट? ये बात को ध्यान समझिए। लेकिन v माइनस u बाई टी क्या था? माइनस u अपॉन टी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम मतलब क्या था सर आपका? एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम मतलब क्या है सर आपका? एक्सेलरेशन। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है सर आपका? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम मतलब क्या था आपका? एक्सेलरेशन। तो चेंज इन वेलोसिटी हुआ क्या? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय मतलब क्या सबका? टाइम। ये चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम इक्वल्स टू व्हाट? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। आइए, ये हो गया एक्सेलरेशन, क्या हो गया? फोर्स। हाँ, इसीलिए फोर्स लगा। तो फोर्स का फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका? ऐसे निकला। कैसे निकला? ऐसे। फोर्स मतलब क्या होता है सर आपका? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका? मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। फोर्स मतलब होता है मतलब क्या सर आपका? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका? मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है।
फोर्स मतलब होता क्या है सर आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। पर्टिकुलर टाइम में रोकना है तो मतलब क्या है सर आपका इतना फोर्स लगेगा। टाइम आ रहा है यहाँ पे, अब देखिए कैसे ड्राइव हुआ। स्टार्ट किए थे एम से, गए एमवी में, एमवी फिर घूम के एम में आ गया। हम क्या करें बताइए, नहीं समझ में आना सर, प्रॉब्लम दिमाग में अटका है, लेकिन काउंटर करेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। लेकिन ये बात तो समझ में आना, स्टार्ट किए थे मतलब कहाँ से, एम से, फिर एमवी को स्टार्ट किया, एमवी घूम के फिर एम में आ गया। तो हम क्या करें, एम ए थी एम यू और एम डी। आप ये बात भूल गए क्या कि मतलब क्या है सर आपका पहला चैप्टर कहीं पे था ये वाला बात कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी का क्या मतलब होता है सर आपका, फाइनल वेलोसिटी माइनस मतलब क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम, ये क्या होता है सर आपका एक्सेलरेशन, है ना। तो कोई चीज़ अगर मोशन चालू किया था तो एक स्पीड में था, तो वो जो स्पीड में था वो स्पीड कौन सा स्पीड था, वो वेलोसिटी कौन सा वेलोसिटी था, वो वेलोसिटी था मतलब क्या था आपका इनिशियल वेलोसिटी था। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा एम यू, क्योंकि एम वी देंगे तो क्या होगा सर आपका फाइनल मोमेंटम हो जाएगा। फाइनल मोमेंटम क्या होगा सर आपका एम वी, क्योंकि एम वी देंगे तो मतलब क्या सर आपका इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा। तो मोमेंटम में चेंज आएगी, चेंज नहीं आया, चेंज तो मोमेंटम में मतलब क्या सर आपका आया। तो क्या होगा फाइनल मोमेंटम चेंज कितना आया, अगर आपसे पूछे तो क्या बोलिएगा आप, फाइनल मोमेंटम माइनस मतलब क्या सर आपका इनिशियल मोमेंटम। नहीं बात समझ में, जैसे आपको बोलेंगे कि मतलब पहले आपको जो पॉकेट मनी मिलता था कितना मिलता था, आप बोलेंगे 5 रुपया, अभी बोलेंगे पॉकेट मनी मिलता है कितना मिलता है, 10 रुपया। तो आपको पॉकेट मनी कितना चेंज आया, 10 - 5। उसी तरह इनिशियल मोमेंटम आज तक मिलता नहीं सर, मजाक कर रहे थे, ठीक है, या नहीं मिलता है और ज़्यादा मिलता है कि वो भी नहीं मिलता है। सर मांगते तो मिल जाता है, अच्छा या पॉकेट मनी मिल जाएगा, है ना, ये बात ठीक है। जब मांगते तो मतलब क्या होता है मिल जाता है ना, जब जरूरत होता तो आप मांग लेते हैं ना। मतलब आप ये स्कीम समझ गए हैं कि पॉकेट मनी मांगना मतलब क्या है आपका लॉस है, जो चीज़ सही है वो चीज़ मांगना मतलब क्या है आपका बेनिफिट है ना। कब समझ में आया सर आपको ये स्कीम, छोड़ दिया लेकिन ये सही बात बोले ना, पॉकेट मनी मांगना मतलब क्या आपका लॉस है ना, और जो चीज़ मतलब चाहिए वो चीज़ मांगना मतलब क्या सर आपका बेनिफिट है ना। तो अभी ये बात समझना है चेंज मोमेंटम। तो ये बात भी आप फैक्टरेशन करके आए, ऐसा तो नहीं फैक्टरेशन नहीं करके आए, तो उसका रूल क्या है, कॉमन फैक्टर बाहर निकालना पड़ता है। अगर आपसे पूछे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो क्या हो जाएगा सर आपका एम वी माइनस एम यू अपॉन मतलब क्या है सर आपका टी। तो कॉमन फैक्टर बाहर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, निकालिए कॉमन फैक्टर बाहर, हो जाएगा एम इंटू वी माइनस यू अपॉन मतलब क्या है सर आपका टी। लेकिन v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है सर आपका, ए होता है ना, इसलिए में हो गया। और ए में क्या होता है सर आपका, बुखार आ रहा है बात होता है। तो पता है यहाँ से क्या मिला, यानी कि चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ Very good. होगा फोर्स। हाँ, तो अब क्या पहले हम क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में फोर्स और मतलब क्या सर आपका मास इनटू एक्सेलरेशन में क्या सर आपका फोर्स ही है ना। तो बताइए एक ही चीज़ मतलब क्या होता है ना सर आपका अलग अलग फॉर्म में मतलब क्या होता है सर आपका आता है, और जो जानता है वो जान जाता है, जो नहीं जानता है वो क्या होता है कंफ्यूज होता है। तो फोर्स के बारे में हम अगर ये बोलें कि फोर्स इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, वो भी हम सही बोल रहे हैं। और फोर्स के बारे में हम ये भी अगर बोलें कि फोर्स इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो भी हम सही बोल रहे हैं। बस दोनों जगह मतलब क्या सर आपका पर्सपेक्टिव अलग अलग है। तो कभी कभी ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब क्या सर आपका दो आदमी दोनों सही बात कर रहा है लेकिन अलग अलग पर्सपेक्टिव से, लेकिन दोनों झगड़ा कर रहा है। तो इसलिए मतलब क्या है, झगड़ा मत कीजिए, पहले देखिए उसका बाद को भी, उसका बाद मतलब आप ये देखिए कि मतलब क्या असर आपका क्या मतलब समझिए, हो सकता है कि मतलब क्या असर आपका, हम लोग दोनों सेम चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, पर्सपेक्टिव क्या असर आपका अलग अलग है। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि हर बार जब झगड़ा हो रहा है तो पर्सपेक्टिव अलग अलग है, बात सही है, ऐसा भी नहीं है। समझ रहे बात क्या है ना, कभी कभी वाकई में डिसएग्रीमेंट जेन्युइन डिसएग्रीमेंट है, लेकिन आदमी तो मतलब क्या होता है सर, चिड़िया होता है, या तो हर बात में डिसएग्री करेगा या हर बात में एग्री करेगा, बात का गहराई को नहीं समझेगा, क्योंकि मतलब क्या है साहब अंदर जाना ही नहीं है, टाइम मारना नहीं है ना, सुपरफिशियल रहना है। तो क्या समझ में आया, तो आप कोई अगर बोला कि फोर्स इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, करेक्ट है वो,
और फिर अगर ये बोला कि मतलब क्या सर आपका फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन, तो भी वो करेक्ट है। दोनों दोनों किसी हालत में मतलब क्या सबका गलत, वो मतलब क्या सर आपका नहीं है। ये बताया समझ में ना। अब देखिए यहाँ पे सब जो चीज़ लिखा है ना सर, वो सब मतलब समझिए पार्टिकल फिजिक्स या फिर मतलब क्या क्वांटम फिजिक्स मतलब क्या एप्लीकेबल है, तो बोलिएगा तो मतलब क्या हम पढ़ देंगे, लेकिन मतलब क्या सर आपका पढ़ के अभी आपको सिलेबस में कोई बेनिफिट मतलब क्या सर वहाँ सवाल भी नहीं आएगा, पढ़ दे रहे, ठीक है ना। समझ में आया, समझ में आया, नहीं समझ में आया मतलब क्या सर आपका नहीं समझ में आया, ठीक है। इन केस ऑफ सिलेबस है ही नहीं तो पढ़ेंगे। हाँ मतलब एग्जैक्ट न्यूमेरिकली सेम है। तो कोई अगर मतलब बोले कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स पॉइंट यहाँ पे जो होना था वो पॉइंट मतलब क्या सर आपको हो गया, तब क्या सर मेयर करने का तरीका आ गया। अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को मेयर करेंगे तो फोर्स पे क्या हो रहा है, मेयर मतलब क्या हो रहा है आपको हो जा रहा है। तो वहाँ पे ऐसा मेयर करने का कोई तरीका नहीं था, बस ये बता दिया फोर्स क्या है। मतलब फर्स्ट लॉ में मतलब क्या था, क्वालिटेटिव डिस्कशन था फोर्स के बारे में, और सेकंड लॉ में क्या है सर आपका क्वांटिटेटिव डिस्कशन है किसके बारे में सर आपका लॉ के बारे में, ये फोर्स के। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो ये बताया था कि फोर्स इज दैट फिजिकल कॉज which changes the state of motion of a body when it is applied on it. करना पड़ता है, जब बहुत आगे चले आएंगे तो सबके बाद तो क्या बहस करेंगे। तो एक्चुअली में रूल ये है कि वॉवल साउंड अगर आता है से बिगिन होता है तब जाके लगता है मतलब क्या असर आपका एन, और कहाँ पे वॉवल, तो फिर सोचना पड़ेगा कि वॉवल साउंड क्या क्या होता है। रेट ऑफ ऊपर क्या है चेंज इन मोमेंटम, नीचे क्या है सर आपका चेंज इन टाइम, तो मतलब क्या है सर आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बाय मतलब क्या है सर आपका टाइम। मोमेंटम फॉर्मूला को खोल दिया गया तो क्या हो गया सर आपका mv/t। तो m को अगर हटा दिए तो मतलब क्या है सर आपका चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। तो ये भी क्या होता है सर आपका एक्सेलरेशन होता है ना। तो इससे भी वही निकल के जो ऊपर वाला इक्वेशन निकला था, लेकिन ऊपर वाले इक्वेशन निकला था वो मतलब क्या था आपका ज़्यादा बेहतर था, ज़्यादा मतलब क्या था सर आपका ठीक था। ये बताया समझ में ना। तो अब देखिए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो सेकेंड लॉ से क्या ड्राइव हुआ कि मतलब क्या सर आपका F = ma। अभी ड्राइव किया हम लोग कि F = मतलब क्या सर आपका ma। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइंस फोर्स ओनली क्वालिटेटिवली। वो क्या बताया था एक्चुअली फोर्स है क्या, लेकिन मेजरमेंट तो नहीं था। देखिए जहाँ पे मतलब क्या होता है सर आपके पास कॉन्सेप्ट हो, वो कॉन्सेप्ट होता है मतलब कि क्वालिटेटिव, लेकिन जहाँ पे कॉन्सेप्ट विद कैलकुलेशन जोड़ दिया ना तो वहाँ पे क्या होता है सर आपका क्वांटिटेटिव। तो क्या बता रहा है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइंस फोर्स ओनली क्वालिटेटिवली। तो वहाँ पे बस नंबर तो नहीं आया था, लेकिन यहाँ पे मतलब क्या था मेयर करने का तरीका आ गया। अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को मेयर करेंगे तो फोर्स पे क्या हो रहा है सर आपका मेयर मतलब क्या हो रहा है सर आपको हो जा रहा है। तो वहाँ पे ऐसा मेयर करने का कोई तरीका नहीं था, बस ये बता दिया फोर्स क्या है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो ये बताया था कि फोर्स इज दैट फिजिकल कॉज which changes the state of motion of a body when it is applied on it. It means that force produces acceleration in the body. अब कितना acceleration, क्या acceleration, वो सब कुछ तो आया नहीं था बहस, है ना। The force, now we shall see that Newton's second law of motion gives the quantitative value of force. It relates force to a measurable quantities like मतलब क्या सर आपके acceleration and mass, है ना। पढ़े ना हम लोग मतलब mass acceleration। It is a common experience that if we push a tennis ball gently, a small acceleration is produced and it acquires a small velocity in a certain time. But if the same tennis ball is pushed hard, a larger acceleration is produced in it and it acquires a larger velocity in the same time interval. देखिए इस केस में क्या मास चेंजिंग हुआ है। दोनों केस में आप एक ही टेनिस बॉल लगा ली तो मास मतलब कितना एक ही है ना, लेकिन हल्का झटका दिए तो सेम टाइम में क्या हुआ सर आपका ज़्यादा एक्सेलरेशन, कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, सॉरी, और जोर से धक्का दिए तो मतलब क्या सर आपका सेम टाइम में मतलब क्या सर आपका ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। न्यूटन क्या देखा कि मतलब क्या सर आपको अगर हम कम फोर्स लगा रहे हैं तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है कम,
ज़्यादा फोर्स लगा रहे तो मतलब क्या और सर आपका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब क्या सर आपका ज़्यादा, तो बोला मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो मतलब क्या सर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द फोर्स अप्लाइड। तो क्या सुनना है, अगर सेम मास में फोर्स ज़्यादा लगा रहे हैं तो एक्सेलरेशन मतलब क्या सर आपका ज़्यादा हो रहा है, और सेम मास में मतलब क्या सर आपका फोर्स कम लगा रहे हैं तो एक्सेलरेशन कम हो रहा है। सेम मास में अगर कम फोर्स लगा रहे हैं तो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है सर आपका कम हो रहा है। पहले ही बता चुके थे आपको, फोर्स वो है जो मास में मतलब क्या करता है सर आपका एक्सेलरेशन क्रिएट करता है ना। तो यहाँ पे क्या बात बताया जा रहा है कि अगर मतलब क्या मास सेम है, कम फोर्स लगाएंगे कम एक्सेलरेशन होगा, ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो मतलब क्या ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा। एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट, ये भी मतलब क्या सर आपका कॉमन एक्सपीरियंस है। और यहाँ पे टाइम इंटरवल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप टाइम इंटरवल बढ़ा देंगे तो कम फोर्स से एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाएगा ना। अब समझ रहे बात क्या बोले ना। Thus, the magnitude of two forces can be compared by measuring the acceleration produced by them. तो अब क्या बताया सर आपका, देखिए कैसे पता करिएगा कौन सा फोर्स बड़ा कौन सा फोर्स छोटा है। जो फोर्स सेम मास में ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है वो फोर्स बड़ा है, और जो फोर्स सेम मास में कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है वो मतलब क्या है, फोर्स छोटा है। हाँ, लेकिन यहाँ पे मास को सेम रखा गया, नहीं तो फिर कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा। वही बात हो जाएगा, कौन सा बात हो जाएगा बताइए, कि दो डायल है, ये डायल को आप छिपा के अगर रखे हैं, यानी छिपा के रखने का मतलब कांस्टेंट रखा है, तो फिर आप एक्सेलरेशन के द्वारा मास फोर्स को कंपेयर मतलब फोर्स को मेजर कर सकते हैं। आपको ये डिसाइड करना है, दोनों देखिएगा तो फिर दोनों देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे आ जाइए, ये बात, ये F2 जो है ना वो डबल है, और F1 जो है वो मतलब क्या सर आपका हाफ है, मतलब आप समझ रहे बात, इसका हाफ है। क्यों सर, क्योंकि मतलब क्या सर आपका हाफ एक्सेलरेशन क्रिएट किया, मतलब क्या सर आपका डबल एक्सेलरेशन क्रिएट किया, इसलिए ये बोल सकते हैं ना। तो एक्सपेरिमेंटली न्यूटन फाउंड दैट सेम मास में अगर एक फोर्स मतलब क्या गया क्रिएट किया, मतलब क्या सर आपका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन, और दूसरा फोर्स मतलब क्या सर आपका सेम मास में प्रोड्यूस किया, मतलब क्या सर आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन, तो जो सेम मास में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन क्रिएट किया वो फोर्स मतलब क्या सर आपका डबल है, और जो मतलब क्या सर आपका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन क्रिएट किया वो मतलब क्या सर आपका हाफ है। acceleration produced in a body is directly proportional to the force applied on it. यानी फोर्स को अगर डबल करेंगे तो एक्सेलरेशन मतलब क्या आपका डबल हो जाएगा, फोर्स को अगर हाफ करेंगे तो एक्सेलरेशन मतलब क्या आपका हाफ हो जाएगा, है ना। फोर्स को 4 टाइम्स करेंगे तो एक्सेलरेशन मतलब क्या आपका 4 टाइम्स हो जाएगा, और फोर्स को मतलब क्या आपको 1/4 कर देंगे तो एक्सेलरेशन मतलब क्या आपका 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है, तो जितना डिग्री अप जा रहा है फोर्स उतना ही डिग्री अप जा रहा है एक्सेलरेशन, और जितना डिग्री डाउन जा रहा है फोर्स उतना ही डिग्री डाउन जा रहा है मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेशन। ये बताया समझ में ना। अब देखिए, सिमिलरली इफ वी ट्राई टू प्रोड्यूस सेम चेंज इन वेलोसिटी इन सेम टाइम, इस बार क्या बताइए, चेंज इन वेलोसिटी कभी बोले तो कंफ्यूज नहीं होना। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब हमेशा होता है एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है सर आपका एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन बोला जाए या चेंज इन वेलोसिटी बोला जाए, बात मतलब क्या सर आपको बराबर है। सर आपका चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है सर, एक्सेलरेशन है, बात समझ में ना। तो इससे पहला वाले केस में क्या एक्सेलरेशन सेम था, क्या सेम था, मास सेम था, एक्सेलरेशन मतलब क्या था, डिफरेंट था। अब क्या कर रहा है सर आपका एक्सेलरेशन, अगर हमको सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है, ध्यान से बात समझिएगा, सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए बड़ा मास में फोर्स लगेगा ज़्यादा, सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए छोटा मास में फोर्स लगेगा कम। ये पक्का है। सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए बड़ा मास में मतलब क्या फोर्स लगेगा ज़्यादा, छोटा मास में फोर्स लगेगा मतलब क्या है कम। यानी अगर हमको ट्रक को दौड़ाना है 20 किलोमीटर पर आवर का स्पीड में, सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना अगर है तो बड़ा मास में फोर्स लगेगा मतलब क्या सर आपका ज़्यादा, छोटा मास में फोर्स लगेगा मतलब क्या कम। हमको फोर्स लगेगा ज़्यादा, हमको बाइक को दौड़ाना है 20 किलोमीटर पर आवर का स्पीड में, हमको फोर्स लगेगा कम। नहीं, ये नहीं बोलेंगे हम, सॉरी, एक्सेलरेशन का बात कर रहे हैं, स्पीड वेलोसिटी का बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वेलोसिटी प्रोड्यूस होता है एक्सेलरेशन के ही कारण, और भी कारण से मतलब क्या होता है, वेलोसिटी मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस मतलब क्या होता है आपका नहीं होता है। आप समझ के बात क्या बोले ना। तो दो अलग अलग मास है। इससे पहले एग्जांपल में क्या था, देखिए यहाँ पैटर्न भाई एक पकड़े, जब हम लोग बात कर रहे थे मोमेंटम का तो उसका 2 फैक्टर था,
क्या क्या फैक्टर था, मास फैक्टर था और क्या था आपका वेलोसिटी फैक्टर था। तो जब हमको ये देखना था कि मास का क्या असर पड़ रहा है मोमेंटम पे, तो हम वेलोसिटी को अपनी जगह में खड़ा कर दिया था। समझ रहे बात, मतलब दोनों केस में सेम रख दिया था। तो समझ में आया था अच्छा मास का मोमेंटम के ऊपर मतलब क्या होता है, आपको ये असर पड़ता है। और हमको ये पता करना था कि वेलोसिटी से क्या असर पड़ता है, तो हम क्या किया था, मास को खड़ा रख दिया था, यानी मास को कांस्टेंट कर दिया था। उसी तरह ये फॉर्मूला में क्या आ रहा है कि फोर्स इक्वल्स टू मतलब क्या असर आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। तो पहला केस में क्या किया गया, मास को कांस्टेंट रख दिया गया। तो जब मास को कांस्टेंट रखा तो क्या हुआ सर आपको बताइए, एक्सेलरेशन डबल तो मतलब फोर्स डबल, एक्सेलरेशन हाफ तो मतलब क्या है आपका फोर्स हाफ। तो यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन को सेम रख दिया गया ताकि मास को पढ़ पाए। मास के इसका क्या इफेक्ट पड़ा फोर्स के ऊपर, है ना। तो क्या एक्सेलरेशन सेम रखना मतलब क्या है सर आपका, हमको ये 2 गुना बड़ा मास में भी वही एक्सेलरेशन चाहिए, मतलब हमको ज़्यादा मास में वही एक्सेलरेशन चाहिए, कम मास में वही एक्सेलरेशन चाहिए। तो ज़्यादा मास में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। देखा गया कि वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए एक्सपेरिमेंटली ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ा और इसमें कम फोर्स में वहीं तक पहुंच गया। तो क्या समझ में आया कि फोर्स जो है वो मतलब क्या सर आपका मास से ही डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, और फोर्स जो है वो मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेशन से ही मतलब क्या सर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। और इसीलिए मतलब क्या सर आपका फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मतलब क्या सर आपका मास एंड एक्सेलरेशन। जैसे कि मोमेंटम प्रोडक्ट था मतलब क्या सर आपका मास और वेलोसिटी का। ये बताया समझ में ना। तो इससे क्या समझना है, अब आप शायद समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं बताइए, कि दुनिया में मतलब समझिए जो भी चीज गिरता है, अल्लाह वाला अजीब सिस्टम बनाया है। अजीब रॉन्ग सेंस में नहीं, राइट सेंस में, कि मतलब है ना कि हर गिरता हुआ चीज का वेलोसिटी मतलब क्या होता है सर आपका, वेलोसिटी नहीं एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है आपका सेम होता है। नहीं समझे बात क्या बोले आप, समझिए एक 1000 किलोग्राम का कुछ सामान ऊपर से गिर रहा, अल्लाह ना करे गिरे, लेकिन अगर जब गिरता है तो उसका भी मतलब क्या होता है सर आपका एक्सेलरेशन क्या होता है, सेम होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और एक समझिए छोटा सा बॉल, ड्यूस बॉल ऊपर से नीचे गिरेगा तो उसका ही मतलब क्या सर एक्सेलरेशन क्या होगा सर आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। लेकिन इसका क्या इसका ये मतलब है कि अर्थ वो 1000 किलोग्राम का सब्सटेंस को उतना ही ताकत लगा खींच रहा है जितना ताकत लगा के वो बॉल को खींच रहा है, नहीं, बल्कि मतलब क्या सर आपका 1000 किलोग्राम का, समझिए बॉल 1 किलोग्राम का, 1 किलोग्राम का थोड़ा नहीं है, तो 1000 किलोग्राम का सब्सटेंस जो अर्थ पर मतलब क्या गिर रहा है, उसमें 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए उसको 1000 टाइम्स ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। और वो जो 1 किलोग्राम का मतलब क्या सर का बॉल जो गिर रहा है ना, उसमें 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए उसको क्या लगाना पड़ रहा है सर आपको 1000 टाइम्स कम फोर्स लगाना पड़ रहा है। फोर्स ही नहीं लगा रहा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। कौन फोर्स नहीं लगा रहा है, ग्रेविटी तो फोर्स लगा रहा है ना, अर्थ समान तो नहीं लगा, हाँ अर्थ फोर्स लगा। अर्थ का ही फोर्स का बात हो रहा है। समझ तब तो उस हिसाब से मैग्नेटिक फोर्स लगाता है, मैग्नेटिक फोर्स लगाता है ना सर। जब मैग्नेटिक फोर्स लगाता है तो अर्थ मतलब क्या कहता है, फोर्स लगाता है। जब चार्ज फोर्स लगाता है तो अर्थ फोर्स लगाता है। तो ऐसा बात थोड़ी है कि फोर्स लगाने के लिए उसको लिविंग होना पड़ेगा। अच्छा हाँ ठीक। तो अब सोचिए मतलब क्या अर्थ किस तरह कैलकुलेट करके सबको मतलब क्या होगा, आपको अगर बोलेंगे कि मतलब क्या है ना अपना ये हाथ लीजिए, ये हाथ लीजिए, और दोनों हाथ से मतलब क्या है ना सर आपके एक एक्सेलरेशन के साथ मतलब ये यहाँ पे 2 किलो का सामान रखते हैं, यहाँ पे 1 किलो सामान रख दिया, या एक हाथ में आपको पकड़ा दिया मतलब धागा से मतलब क्या 2 किलो का सामान, और एक हाथ को पकड़ा दिया मतलब क्या सर धागा से मतलब क्या सर आपका 1 किलो का सामान, और बोलेंगे सोच कैसा फोर्स लगाएंगे कि दोनों मतलब क्या सर आपका सेम एक्सेलरेशन के साथ आपके पास है, आपका हालत खराब हो जाएगा। क्या बोला? लेकिन आप समझ जितना तो अलग अलग वजन का सामान है, दोनों को सेम एक्सेलरेशन साथ खींचना है आपको, ठीक है तो आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा एक साथ। एक साथ। हाँ एक साथ नहीं कर पाए, माइंड उतना पावरफुल नहीं है। अलग अलग भी करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा हाँ सेम एक्सेलरेशन के साथ। लेकिन अर्थ मतलब क्या होता है सर आपका अलग अलग वजन का सामान को मतलब क्या होता है सर आपका सेम एक्सेलरेशन के साथ क्या करता है, खींचता है। हाँ सामान मतलब क्या हो रहा है सर आपका अर्थ में गिर रहा है, अर्थ सबको मतलब क्या होता है सर आपके एक एक्सेलरेशन के साथ खींच रहा है, लेकिन वही एक्सेलरेशन देख रहा हूँ